स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे एटॉमिक साइज। ऑलरेडी हमने देखा है स्टूडेंट्स कि एटम की जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो यहां पे हम किस तरह से एटम की साइज को मेजर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक साइज। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन, जिसमें से 3 प्रोटॉन्स है, and that 3 electrons revolve around a nucleus। जो कि यहां पे फंडामेंटल पार्टिकल्स के स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, राइट्स अ नोट्स ऑन एटॉमिक रेडियस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? दैट साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। किसी भी एटम की एटॉमिक साइज वो डिटरमाइन होती है एटॉमिक रेडियस से। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। स्टूडेंट्स, atomic radius of an isolated atom is defined as distance between nucleus of an atom and its outermost orbit। जैसे कि यहां पे मैंने एक एटम लिया हुआ है, तो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब कि ये जो इस पार्ट से लेकर के आउटर मोस्ट रीजन, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस, कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। क्या डेफिनेशन हो गया? डेफिनेशन ये बता रहा है डिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड एज अ एटॉमिक रेडियस। Atomic size of an atom determined with the help of a atomic radius। तो स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक रेडियस है इसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस द यूनिट कॉल्ड एज अ नैनोमीटर। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, हम ये नैनोमीटर में मेजर करते हैं। अब ये नैनोमीटर क्या है? यहां पे कन्वर्जन फैक्टर है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। 10⁻⁹मीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं कि 1 नैनोमीटर अगर हम बोलेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 10⁻⁹मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर। स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज है इट्स वेरी हेल्पफुल इन 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आप सीखेंगे दैट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें से आपको क्वेश्चन आता है एटॉमिक साइज के ऊपर। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय रेडियस।
size of an atom determined with the help of atomic radius. Atomic radius of an isolated atom is defined as distance between nucleus and outermost orbit. Distance between nucleus and outermost orbit called as a atomic radius. Atoms are very tiny. Means size of an atoms are so small we cannot be seen with our naked eyes. So for measuring of size of an atom, we use modern instrument. Modern instrument use in measure size of an atoms are first we use electron microscope. Electron microscope. Second, we use field ion microscope. Field ion microscope to show a large image of atom. ये जो हम माइक्रोस्कोप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी इमेज को इन लार्ज व्यू देता है, 200 times more magnification. It produces in large magnifications. यानी जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, that images can be seen with the help of electron microscope, field ion microscope. These two type of instrument used in determine the atomic size. तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ एटॉमिक साइज. स्टूडेंट सेकेंड फैक्टर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एन एटम. जो एटॉमिक साइज है वो एक बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. स्टूडेंट्स अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट, दैट इज व्हाट द हैविंग द स्मॉलर साइज. अगर हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज इफ द ऑर्बिट्स आर, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. बट if two atoms have the same outermost orbit, दो एटम लिया, दोनों का सेम outermost orbit है, तो atoms having the larger number of electron in outermost orbit is smaller. उस ऑर्बिट में अगर outermost orbit में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मींस उसका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा. तो ये अपने को एक यहां पे ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है. इफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेम ऑर्बिट, दैट लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट outermost orbit is smaller, and then one having the fewer electrons in same outermost orbits are greater. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स. एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से ये हम एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करते हैं.
atomic size depend on the number of electron orbit in the atom. एटॉमिक साइज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस. बट स्टूडेंट्स यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द एटम. कहने का मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट द लार्जर द साइज. अगर ऑर्बिट का नंबर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज वो ज्यादा होगा. कैसे? एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम लोग यहां पे दो एलिमेंट्स की एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल सोडियम एंड सेकेंड. तो स्टूडेंट्स अगर हम सोडियम देखेंगे, सोडियम सोडियम एलिमेंट का सिंबल होता है Na. Na मतलब सोडियम. स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टी हमें डिटरमाइन करनी है तो वो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर निकालना है तो हमें चाहिए एटॉमिक नंबर. तो सोडियम का जो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सोडियम का हो गया 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक वाले पार्ट में कवर किया था स्टूडेंट. क्या हो जाएगा? 2,8,1. अब यहां पे इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं. स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन. फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन. एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट. अभी नंबर ऑफ ऑर्बिट स्टूडेंट्स कितना है? 1 2 3. इनके नाम हम दे देते हैं. ये जो ऑर्बिट है इनके नाम. फर्स्ट ऑर्बिट के, एल और एम. फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने के दिया, सेकेंड ऑर्बिट को एल एंड दैट इज एम. के एल एम मीन्स 3 ऑर्बिट है. ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं? जो ये एटॉमिक साइज है ये कैसे डिपेंड करता है? पहला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकेंड क्या होगा? ऑर्बिट. नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट है. अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे ये डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मेरा जो एटॉमिक साइज होता है वो डिटरमाइन करता है एटॉमिक रेडियस से. ये हो गया मेरा एटॉमिक रेडियस. अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं पोटेशियम का. पोटेशियम. तो स्टूडेंट्स अगर हम पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम, अगला एग्जांपल, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है 19. और स्टूडेंट्स अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में निकालूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होगा 2,8,8,1. अब ये नंबर ऑफ शेल्स देखिए कितना है? 1 2 3 4. अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन हो गए. फर्स्ट ऑर्बिट जो रहेगा
कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में भी 2, 4, 6, 8 एंड फाइनली वन मोर ऑर्बिट। यहां पे देखिए एक और ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसके भी नेमिंग हम कर देते हैं। जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये है के, सेकेंड एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब मैं सेंटर से, ये सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्लियर कट आइडिया हमें मिल रहा है दैट पोटेशियम इज बिगर देन एटम सोडियम। जो पोटेशियम हमारा है सोडियम से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि पोटेशियम में नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है। अब देखिए नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स कितना है, 3 है। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि इफ द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस दैट इंक्रीज इन अ रेडियस, ये रेडियस बढ़ते जा रहा है। एक और अगर शेल ऐड होगा तो और रेडियस बढ़ेगा, एक और शेल ऐड होगा तो और रेडियस बढ़ेगा। यानी अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो फाइनल कंक्लूजन हमें ये समझ में आ रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ओके, लार्जर द एटॉमिक साइज। तो ये दोनों ही एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हमने लिया, एक एलिमेंट हमने लिया सोडियम और दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिया, पोटेशियम। तो हमें देखने में पता चल रहा है पोटेशियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, ओके। लेकिन अगर स्टूडेंट्स दो एटम से विद द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी दोनों का ऑर्बिट सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जिस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट एटम साइज आर स्मॉलर। The atoms having the larger number of electron is outermost orbit is smaller than one having the fewer electrons in same outermost orbit. दो हमने एटम ले लिया, दोनों एटम किस तरह से हैं, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम है, दोनों के आउटर मोस्ट। इसको हम एग्जांपल से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है लिथियम एंड ऑक्सीजन। सो इस लिथियम का जो सिंबल है वो Li एंड एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिथियम का क्या हो गया, 2,1, 2,1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम यहां पे बना लेते हैं। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। अब फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा। फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन and outermost orbit that is a 1 electron। तो इसमें हमने यहां पे देखा कि लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ये कहता है न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिवली चार्ज है एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट ऑर्बिट। ये दो ऑर्बिट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट के और सेकेंड क्या है, एल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है, एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6।
स्टूडेंट 2,6 कहने का मतलब कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। टू 4 एंड 6। स्टूडेंट्स दोनों ही यहां पे अगर हम एटम्स के ऑर्बिट देखेंगे तो ऑर्बिट कितने हैं, 2, के एन एल। नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 2। यहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट दैट इज 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें देखने पे पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहां पे नेगेटिवली चार्ज है। हमने ये देखा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर। ये नेगेटिवली चार्ज जो शेल से, ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पुल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें न्यूक्लियर पुल ज्यादा मिल रहा है, इसकी वजह से ये जो एटॉमिक साइज है ये डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू लिथियम। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर होगा। तो ऑक्सीजन क्या है, स्मॉलर साइज, एंड लिथियम इज व्हाट, द ग्रेटर साइज। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या हम कह सकते हैं, इफ टू एटम्स हैव द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, सेम है, 2 ऑर्बिट एंड 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट, then atoms having the larger number of electron, atoms having the larger number of electron, जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या है, लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से is having that smaller than one having fewer number of electron in orbit। तो इसमें देखिए पता चल रहा है लिथियम में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी लिथियम का जो साइज है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यहां पे हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि लिथियम के ऊपर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, द सेम आउटर मोस्ट शेल्स, देन लिथियम इज हैव द बिगर एंड एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन इज ए स्मॉलर इनर साइज। तो ये हमने यहां पे देखा एटम से रिलेटेड एटॉमिक साइज एंड रेडियस। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम बाकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे आप मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो होगी, मैग्नीशियम कहने का मतलब क्या हो गया, 12। तो मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम। मैग्नीशियम क्या होगा, सोडियम से स्मॉलर होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन, बट मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, सोडियम में भी 3 है और मैग्नीशियम में भी 3 ऑर्बिट है। स्टूडेंट्स अगला अपना टॉपिक है मास ऑफ एन एटम।
स्टूडेंट, किसी भी एटम का जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस and it is due to proton and neutron in it. Therefore, the number of proton plus neutron called एटॉमिक मास नंबर। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर, दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही साथ में है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, कॉल्ड एज अ न्यूक्लियॉन्स। स्टूडेंट्स, ये एटम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। एटम इज वेरी वेरी टाइनी। तो अब अपने सामने एक क्वेश्चन ये आता है, देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास। तो इसके मास को हमने किस तरह से डिटरमाइन किया। इन द 19th century, not possible for scientists to measure atomic mass। तो उस समय क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये रिलेटिव मास ऑफ एन एटम है क्या। देखते हैं रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव मास ऑफ एटम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रेफरेंस एटम को सेलेक्ट किया जो कि रिलेटिव मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अ रेफरेंस एटम वाज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। तो ये रेफरेंस एटम क्या लिया, सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो रेफरेंस जो एलिमेंट है वो लिया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम being the lightest was initially chosen for the reference atom। जैसे आपको यहां पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बताता है कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, सिर्फ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैव ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस was accepted as one। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा 1, नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है ये भी क्या है 1। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे जो रेफरेंस हमने लिया
वो किस एलिमेंट का हमने रेफरेंस लिया? हाइड्रोजन का। तो हम ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एटम बिकम इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास यानी क्या हुआ स्टूडेंट? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए हम रिलेटिव मास को समझने के लिए और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जो कि रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन which denoted as letter N, तो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास दैट इज अ 14 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या यहां पे बता रहा है? 14 हाइड्रोजन एटम इक्विवेलेंट टू वन नाइट्रोजन एटम। तो ये रिलेटिव मास हमें ये बता रहा है वन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहां पे हमने ये देखा कि रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 कंपेयर विथ हाइड्रोजन एटम। दिस इज हाउ द रिलेटिव atomic mass of various element was determined। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। सेम केसेस विथ अगर हम दूसरे एलिमेंट्स के लें, सोडियम, तो वन सोडियम एटम, सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो फाइनली वी हैव calculated the relative mass of many elements. We came out of the fractional। क्या दिखाई दे रहा है? वन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 हाइड्रोजन एटम। कैसे हमने कैलकुलेट किया? सपोज हमने वेइंग स्केल लिया, तो वेइंग स्केल में हमने एक तरफ नाइट्रोजन को रखा, तो नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट वेट में, यानी इक्वल वेट कब होगा? जब हम उसमें 14 हाइड्रोजन एटम्स रखेंगे। तो स्टूडेंट 14 हाइड्रोजन एटम्स मींस वन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 14 हो गया। उसी तरह से एक साइड में हमने ऑक्सीजन एटम रखा, तो ऑक्सीजन एटम इक्विवेलेंट होने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? 16 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 16 हो गया। सेम सोडियम एटम हमने लिया, तो सोडियम एटम इक्विवेलेंट टू 23 हाइड्रोजन एटम। तो 23 हाइड्रोजन एटम्स मेक एज अ बैलेंस। तो ये हो गया हमारा सोडियम का एटॉमिक मास। जो ये हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स।
जो कि हमने रेफरेंस एलिमेंट्स क्या लिया, रेफरेंस एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हमने कंपेयर करके सभी एलिमेंट्स के हमने एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किया। एक तरफ हमने एलिमेंट्स को रखा और दूसरी तरफ हमने क्या रखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने हाइड्रोजन एटम से दोनों ही एलिमेंट्स के इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस हो जा रहे, वो हो गया उसका एटॉमिक मास नंबर। तो ये हमने देखा यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर। वी हैव हाईली accurate method for measuring the mass of an atom directly। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो व्हाट इज ए यूनिफाइड एटॉमिक मास डेफिनेशन? A standard unit for mass used to express the mass of an atom। इसके पहले हमने रिलेटिव मास देखा था, जो कि हमने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमने डिराइव किए। बट हमारे पास में इस समय हाईली एक्यूरेट मेथड है फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम, जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या है। तो here, instead of a relative mass, we use unified mass and it's widely accepted। ये सभी जगह पे इस समय एक्सेप्टेड है। तो यहां पे क्या देखते हैं, एक ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसकी जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं डाल्टन। The unified mass has now been accepted as the unit of atomic mass and it is called Dalton। और इसका जो सिंबल है स्टूडेंट्स ये है यूनिफाइड, स्मॉल यू आपको लिखना है, दैट इज व्हाट द Dalton mu, and 1 Dalton is equal to 1.6605 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। एक डाल्टन, किसी भी एटम के एक डाल्टन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 1.6605। स्टूडेंट्स आगे भी होता है 0539041, बट हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के 4 डिजिट हमने यहाँ पे कंसीडर किया। आप 2 डिजिट भी कर सकते हो, 1.66 भी आप लिख सकते हो, तो 1.67 आप लिख सकते हो या 1.66, 1.6605 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हमने देखा एटॉमिक साइज के बारे में, जिधर हमने ये देखा कि हमारा जो एटम है वो कितना स्मॉल है, किस तरह से हम मेजर करते हैं, और जो ये एटॉमिक साइज है ये दो फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेकेंड हमने देखा दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड देन रिलेटिव मास एंड यूनिफाइड नंबर। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट।